हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल टॉप चैप्टर का, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आप सभी को पता है अब तक हम क्या कर चुके हैं। अब तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो पार्ट्स में जो था, सिंपल प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज जो हम करने वाले हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड आज जो है हम देखेंगे। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको जो है पिछले जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हम पहले समझेंगे इसे, फिर इसको समझने के बाद में हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब है, मान लीजिए एक फर्म है कोई भी एक्स वाई जेड, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करते समय इसने 1 लाख फर्म में इंट्रोड्यूस किए। क्या किया? 1 लाख इंट्रोड्यूस किए फर्म के अंदर। ओके, इंट्रोड्यूस कर दिया 1 लाख। ठीक, अब 1 लाख इंट्रोड्यूस करने के बाद में अब क्या है, देखिए जैसे फर्म कोई भी स्टार्ट करता है तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कि एक मतलब एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकाला जाता है फर्म का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला जाता है फर्म का। जो फर्म पर मान लीजिए फर्म का जो एस्टिमेटेड रिटर्न निकाला गया है वो 10% निकाला गया है। इसका मतलब ये है कि जितना मैं इंट्रोड्यूस करूँ, जितना मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, उस इन्वेस्ट का 10% रिटर्न मुझे मिलेगा। तो जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि कितना है 10। अब ये 10% क्या है? 10% वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि मुझे 1 लाख पे कम से कम 10%, कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा 10,000। अब मान लीजिए उस फाइनेंशियल ईयर पर जब मैं एवरेज प्रॉफिट देखूंगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 20। अब जो ये 20,000 जो है वो क्या है, मतलब फर्म के अंदर 20,000 कोई ऐसे ही तो आ नहीं गया, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। जो ये 10,000 जो एक्स्ट्रा आया वो क्या है? तो जो ये 10,000 जो एक्स्ट्रा आया है वो है मेरी गुडविल की वजह से। किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। तो इसको मैं बोलूंगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम किसको बोलेंगे? जो एक्सिस में 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि मेरा एस्टिमेटेड नहीं था। अब गुडविल का जब हम फॉर्मूला फिर निकालेंगे तो क्या होगा? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, राइट? ठीक, तो ये आ जाएगा मेरा गुडविल निकल के। एक और बार देखते हैं। ठीक, तो एक्स वाई जेड ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, मतलब 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसने देखा 10,000, और जो 10,000 मतलब क्या है? ये है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब इतना प्रॉफिट तो आना चाहिए। ये क्या है? ये है नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन एवरेज प्रॉफिट जब देखा कितना निकल के आ गया? 20,000। 20,000 फर्म ने अर्न किया, कमाना तो 10,000 चाहिए था। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 वो क्या है मेरा? वो है सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट को यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स मान लेते हैं हम 3 है, तो ये 30,000 मेरी उस साल की गुड आ जाएगी। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जो है देखते हैं। ठीक, ओके, तो इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बुक्स ऑफ अ बिजनेस शोड दैट द फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन December 31, 2015 5 लाख कितना है? 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वही होती है कि कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैं आपको बता दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, आप बोल लीजिए तो इसको हम बोल सकते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल है प्लस जनरल रिजर्व बोल सकते हैं, प्लस सरप्लसेस बोल सकते हैं जितने भी बचे हुए हैं,
इसमें से हम जो माइनस करेंगे वो आउटसाइड लाइबिलिटीज वगैरह माइनस कर सकते हैं, मतलब लाइबिलिटीज नहीं होंगी, एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटीज वहां पर नहीं होंगी, आउटसाइड लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ से माइनस हम करेंगे गुडविल भी नहीं होगा, 50 टीएस एसिड्स भी नहीं होंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें जो इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। माइनस गुडविल भी नहीं होगी, उस साल जो बुक हमारी गुडविल दिखा रही होंगी वो यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दे रखा है आपको, तो ये 5 लाख जो है उस पर क्या निकलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर 40,000, 50,000, 55,000 एंड 70,000, 85,000। तो यहाँ पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखा है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% हम जो निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, जो 50,000 है, अगर अगर 5 लाख उसने मतलब उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी तो 50,000 कम से कम उसे अर्न करना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगा, अब ये 50,000 मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है, अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हम देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको सभी को कैलकुलेट करना आता है, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो कंप्लीट नहीं किए तो पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो 55,000, 70,000 प्लस 85,000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा, देखिए यहां पर 85 प्लस 70, ये आपका हो जाएगा 1,55,000, राइट। हाँ 1,55,000 आई थिंक सो, हाँ 1,55,000, 55 ये हो जाएगा 1,10,000 और ये 3 लाख अपॉन 5, ये हो गया आपका 60,000। तो ये 60,000 क्या आ गया, ये 60,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम सुपर प्रॉफिट कितना आएगा। देखो आप 50,000 यहाँ पे था, ये 60,000 आ रहा है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा मेरा, यहाँ पर हम देखेंगे अब सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट द एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो है सुपर प्रॉफिट, बिल्कुल। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा आया था आपका 60,000 माइनस ये 50,000, राइट। सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। अब आपको अच्छे से पता है कि जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, गुडविल में हम सरप्लस को सुपर प्रॉफिट को रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो कि कितनी है, जो कि है 3। देखिए यहाँ पर ये रहा 3, ठीक। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि कितना आएगा। तो ये जो 30,000 आया यही तो है, ये 30,000 जो आया यही है हमारी गुडविल। तो आई होप ये वाला एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ अ फर्म ऑफ अनु एंड बेनू 1 लाख, ठीक। कैपिटल दे दिया फर्म की 1 लाख दे रखी है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यही है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इतना ही 15% कम से कम इस पे क्या है, मिलना चाहिए मुझे उस साल में। एस्टिमेटेड जिसे हम बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है। एनुअल सैलरी 6,000 दोनों की दे रखी है। देखिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूँ। तो नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता है 1 लाख पर 50,000 निकलेगा, तो 1 लाख पर 50% निकलेगा, जो कि कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय आपको पता है कि इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ
थाउजेंड प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा 628 437 1,08 और 3, ये आपका आ जाएगा 36,000, राइट। 36,000 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ये 36,000 ही एवरेज प्रॉफिट? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था एवरेज प्रॉफिट में से हमेशा रेम्यूनरेशन माइनस किया जाता है, माइनस रेम्यूनरेशन। ये क्या है अब? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है वो सैलरी जो पार्टनर्स को मिलनी चाहिए थी। मतलब अगर पार्टनर बाहर काम करते कहीं तो कम से कम 6,000 दोनों तो लेते ही लेते, ये जो कि फंड में नहीं दिया गया है, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस तो है, तो उसे हम एवरेज प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे गुडविल कैलकुलेट करते समय। तो इसमें क्या करेंगे, 36,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, 6 दोनों का, जो कि कितना आ जाएगा, 24,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत सही, ठीक। तो अब यहां पर हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट है हमारा 24,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 15,000, तो यहां पर मेरा जो आएगा वो कितना आएगा, 9,000। 9,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, और हम यहां पर 3 इयर्स के बेसिस पर निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगी गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि सुपर प्रॉफिट था मेरा 9,000 और वो है 3। हाँ 9,000 और सॉरी 2 इयर्स परचेज, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड वैल्यूड एट अ 2 इयर्स परचेज, लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट की 2 ईयर परचेज के बेसिस पर निकाली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 ईयर परचेज, तो ये हो जाएगा 18। तो ये 18,000 जो आया वो हो गया आपका गुडविल। आई होप आपको इतना क्लियर है। अगर देखो यार, अगर आपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि कौन सा टॉपिक जो है अपलोड कर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो साइड में आपको बेल दिख रही है उस बेल को क्या करना है, ठीक है, बेल पर क्या करना है, प्रेस करना है, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, ओके, तो उस बेल को प्रेस करना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो वीडियो को वो शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ आगे और भी टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको जो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको कल 9 बजे, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।